जगमगाते दियों के तले जगमगा उठता है वो अंधेरा रात। दिवाली और भी खास हो जाता है जब उसे मनाया जाता है अपनों के साथ। आज का लगभग सारा काम खत्म हो गया और मेरे पास पीने का पानी भी बाकी है। इन पौधों में डाल देता हूँ। और वैसे भी इतना सस्ता और कहाँ सौदा मिलेगा। बस जमीन में 2 बीज और बदले में प्यारा सा पौधा मिलेगा। हाँ तो तू बता भी, इस दिवाली तेरा क्या प्रोग्राम है? अबे अब नया क्या करना है? हमेशा की तरह दारू पीऊंगा और सट्टा खेलने जाऊंगा। अबे भूतनी के और कितना पिएगा? पहले ही ठीक ठाक नशे में है तू। अबे पर अभी तो मैंने पीना शुरू किया है। दिवाली का सीजन है यार, दारू पीना तो बनता है। अबे वो सब तो ठीक है, पर नशे में गाड़ी कैसे चलाएगा तू? अबे टेंशन क्यों लेता है? कुछ नुकसान होगा तो भर देंगे, बहुत पैसा है अपने पास। तू बैठ। अरे नहीं, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? क्या हुआ? इतना क्यों हड़बड़ा रहा है? ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? हड़बड़ाया नहीं तो और क्या करें साहब। दरअसल ये गाड़ी हमारी नहीं है, हम इसे किराए पर चलाते हैं। तब तो ये और अच्छी बात है ना बे। लेकर जा और थमा दे इस गाड़ी को इसके मालिक को। किसी का क्या ही जाएगा। ऐसा मत कहिए साहब, गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है मालिक वो पैसे हमारे तंगों से काट लेंगे। और ये दिवाली का मौका है साहब, पैसों की बहुत जरूरत है हमें। अबे गंवार, अगर तुझे भीख ही मांगनी है तो रोड में जाकर मांगना। ये क्या तरीका है भीख मांगने का? चलो बे। भीख नहीं साहब, हम तो बस नुकसान की भरपाई करने को कह रहे हैं। साहब रुकिए साहब रुक जाइए, साहब रुक जाइए। वो भाग रहा है तुम्हारे पीछे। देखो तो सही उसकी क्या मजबूरी है। जो पैसे तुम मजाक में उड़ा देते हो, कभी देखो वो किसी के लिए कितनी जरूरी है। आखिर अब हम क्या करेंगे? गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है मालिक वो पैसा हमसे लेंगे। बाप रे, गाड़ी में तो बहुत ज्यादा लगी है, मतलब इसे बनाने का भी बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। अब हम क्या करें? और क्या भी कर सकता है बे बूढ़े तू? इस खटारे की तरह तेरी भी उम्र हो गई है। इसके साथ साथ खुद को भी आग लगा ले, धरती से कुछ बोझ कम हो जाएगा। अगर दर्द नहीं बांट सकते ना तो किसी का दर्द बढ़ाओ भी मत। अगर किसी के काम नहीं आ सकते तो उसे सताओ भी मत। माँ, वो हम क्या बोल रहे थे कि कल दिवाली है ना? हाँ बेटा है, इसलिए तो हम सब सफाई कर रहे हैं ना। हाँ पर माँ, दिवाली में नए नए कपड़े और बहुत सारे पटाखे भी तो लेने होते हैं ना? हाँ बेटा लेने होते हैं। तो हम ये कब लेंगे? अरे बेटा तेरे पापा को काम से आ जाने दे, फिर वो ले देंगे। फिलहाल जो मैंने तुझसे सामान मंगाया था, जा वो दुकान से लेकर आ। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ माँ। देख आराम से जाना और जितना बोला है उतना ही लेकर आना। और भाइयों, दिवाली की शॉपिंग हो गई? भाई मेरी तो एकदम जोरों शोरों से चल रही है, तुम लोग बताओ। अपना भी वही हाल है भाई। इस बार पापा से बहुत जोरदार पटाखे मंगाए हैं मैंने। पूरे बरमुडा में दिखेंगे मेरे पटाखे। अबे भाई वो देख आदि, चलो उसे उल्लू बनाते हैं। अरे ओ आदि, कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले? इधर आ, तुझे कुछ बातें बतानी है। ओह बहुत जरूरी बात है क्या भाई? और क्या बे, भूल गया कल दिवाली है। दिवाली कौन भूलता है भाई, मुझे अच्छे से याद है। हाँ तो हमें बता, इस दिवाली कितने पटाखे लिए हैं तूने? अभी तो मैंने नहीं लिए भाई, शाम में लूंगा। अबे यार, तब तक तो देर हो जाएगी। लाल अंकल की दुकान में बहुत अच्छे पटाखे आए हुए हैं, शाम तक नहीं बचने वाले भाई। हाँ और हम सबने तो ले भी लिए हैं। अगर तू नहीं लेगा तो इस दिवाली तेरे पास अच्छे पटाखे नहीं होंगे। ओह ऐसा है क्या? तो भाई मैं तो भी लाल अंकल की दुकान ही जा रहा था, मेरे पास थोड़े पैसे भी पड़े हैं, मैं पटाखे ले आता हूँ। हाँ और थोड़ा ज्यादा लेते आइयो, क्योंकि कम पटाखों में मजा नहीं आता ना भाई। हाँ तो ठीक है, अब मैं भी ज्यादा पटाखे लेके आऊंगा। और पटाखे लेने मैं अब भी जाऊंगा। हाँ, साला कितनी आसानी से उल्लू बन गया। अब काम के पैसे से घर पटाखे लेकर जाएगा, गाली अलग खाएगा और लाला के खराब पटाखों से दिवाली बनाएगा। जब बुरा वक्त चलता है तो कुछ इस तरह चलता है कि खुशियों के भेष में कठिनाई बढ़ता है। अबे गोवर्धन, आने में बहुत देर लगा दी है। क्या बात है, ये गाड़ी का क्या हाल बना रखे हो? थोड़ा धीरे बोलो भाई, वो दरअसल कुछ लोगों ने गाड़ी को ठोकर मार दी। अरे पर मालिक को पता चला तो क्या होगा पता है? पता है भाई, बस दिवाली तक संभाल लो। अच्छा तो हमसे झूठ बोलने की तैयारी चल रही है? नहीं मालिक, वो दरअसल हमारी गलती नहीं थी, पर नुकसान तो हमारा हुआ है ना, इसकी भरपाई कौन करेगा? नुकसान हमारी वजह से हुआ है तो हम ही कर देंगे मालिक। दिवाली के बाद हम ओवर टाइम भी करेंगे, एक पैसा भी नहीं लेंगे मालिक। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद तू काम पर मत आना और हर जाने के रूप में अपना तनख्वाह भी भूल जाना। नहीं मालिक सुनिए तो, अब और क्या बोलना है तुझे? दिवाली का मौका है मालिक, अभी ऐसा मत कीजिए। घर में पैसे की जरूरत है, इस महीने तनख्वाह दे दीजिए मालिक, अगले महीने कोई पैसे मत दीजिएगा। हमने जो एक बार कह दिया तो कह दिया, अब चले जाए यहाँ से। नहीं मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक, मुझे पैसों की जरूरत है। देखिए गोवर्धन भैया, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाइए, वरना मालिक का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ रह गया ये। आपके पीछे ही तो खड़ा हूँ माँ, और देखो ना मैंने कितने अच्छे पटाखे लिए हैं। पटाखे? पर
फटाके के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो माँ जो आपने पैसे दिए थे सामान लाने के लिए, मैंने उनसे फटाके ले लिए। हे भगवान, ये क्या किया तूने? मैंने काम की चीज मंगाई थी तुझसे। पर माँ, वो लाला अंकल की दुकान में बहुत अच्छे फटाके थे और शाम तक खत्म भी हो जाते ना। पर भोला, इस वक्त फटाके लेने के लिए पैसे नहीं थे बेटा हमारे पास। तेरे पापा का फोन आया था, उनकी नौकरी भी चली गई है। क्या? पर मैंने तो थोड़े ही पटाखे लिए हैं माँ। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती क्या भोला? बोली ना हमारे पास पैसे नहीं है, जा इन पटाखों को वापस करके आ। नहीं माँ, मैं इन पटाखों को वापस नहीं करूँगा, मुझे चाहिए पटाखे। तू नहीं करेगा तो मैं करूँगी। ला दे पटाखों को इधर। तो फिर ठीक है, ये लो रख लो। अब बहुत बुरी हो माँ, मुझे आप लोग से बात नहीं करना। पर भोला सुन तो सही बेटा, हमारी मजबूरी है। क्या बात है पार्वती, क्या हुआ भोला को? अब आपको क्या बताऊं जी, मैंने उसे घर के जरूरी के सामान लाने के लिए पैसे दिए थे और उन सारे पैसे से फटाके ले आया। ओह, ये तो उसने ठीक नहीं किया। पर तुमने उसे डांटा तो नहीं ना? ऐसे वक्त में बच्चों को डांटा ठीक नहीं है। फटाके तो हर बच्चे को चाहिए होते हैं। हाँ समझ रही हूँ जी, पर घर के हालात को भी तो देखना होता है ना। वो बिल्कुल भी नहीं समझता। तुम उसकी फिक्र मत करो पार्वती, मैं उसे समझा कर लाता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप उसे लेकर आइए, मैं खाना तैयार करती हूँ। आखिर बिना पटाखों के कैसे दिवाली, और ऐसा भी क्या ले लिया मैंने? पटाखे ही तो लिए ना। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ ने जो कहा गुस्से में कहा, भूल जाओ उनकी बात को। हाँ, पर भूल जाने से फटाके नहीं मिलेंगे ना, और कल दिवाली भी है। हाँ बेटा, पता है। आपको कुछ नहीं पता, वरना आप मेरे फटाके लेकर आते ना। आप जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे आप लोगों से बात नहीं करना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही गुस्सा ठंडा हो जाए घर आ जाना, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये गरीबी और आप लोग चाहिए ही नहीं। ये क्या? ये अचानक मौसम को क्या होने लगा? और अचानक से इतनी ठंड कैसे? ये क्या? ये कैसी जगह है? और अचानक से ये सब कैसे बदल गया? घबराओ नहीं भोला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। कौन है आप? और ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने? घबराओ नहीं, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। देखो, तुम्हारी तरह ही हूँ ना। देखिए दीदी, मुझे डर लग रहा है। आखिर आप है कौन और आप चाहती क्या है? भोला, मैं तुम्हारी ख्वाब हूँ और बस तुम्हारे ख्वाबों को सच करना चाहती हूँ। क्या मतलब कि क्या आप कोई परी है? हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। तो क्या मैं आपसे कुछ भी मांगूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा? हाँ भोला, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर याद रखना उसके बदले तुम्हें कीमत देनी होगी। कीमत? ये क्या? कहाँ गई आप? यही हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ तो बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा ना। ठीक है, अब जो भी मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। तो फिर ठीक है भोला, पहले तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसकी क्या कीमत है। ठीक है दीदी, आप ना मुझे एक पैसे से भरा हुआ बैग दे दीजिए, ऐसा बैग जिसके पैसे कभी खत्म ना हो। उस पैसे वाले बैग के बदले में भोला तुम्हें अपने माँ बाप को देना होगा। मम्मी पापा? ठीक है, आप ले लीजिए उन्हें। वैसे भी उनके पास कोई पैसा नहीं है, वो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। आप रख लीजिए उन्हें। तो फिर ठीक है भोला, तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। ये क्या हो गया? सब कुछ पहले की तरह हो गया। एक मिनट, अरे वाह, मेरे पास तो सच में पैसों का बैग आ गया। अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे वाह, इतने सारे पैसे, अब तो बहुत मजा आएगा। पैसों का नशा ऐसा ही होता है, जब बहुत ज्यादा किसी के पास होता है तो फिर कहाँ उसे किसी का खबर होता है। ये पैसे ही पैसे, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मम्मी पापा, अरे वाह, अब तो घर में कोई बोलने वाला भी नहीं है, इसका मतलब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब तो मैं जाऊँगा और बहुत सारे फटाके खरीद के लाऊंगा। खो गया भोला पैसों की मदहोशी में कुछ इस तरह कि उसने क्या खो दिया, इस बात का उसे होश भी न रहा। यार आज तो ना मुझे समझ ही नहीं आया, हमने उस भोला को इतने अच्छे से फंसाया, साला फिर भी गाली नहीं खाया। अबे क्या पता घर के अंदर गाली खा रहा है। ठीक भोला आ रहा है। हाँ तो आंधे साले को, अब मुझे लेते हैं उसके। अबे भोला, ये क्या है? इतने पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? भाई अब मेरा वक्त बदल गया है, मैं तुम लोग से बात नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। हटो, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। शॉपिंग? पर कहाँ बे? बीमा शक्ति के ऊपर पटाखों का बहुत बड़ा बाजार लगा है, देख रहा हूँ, भर के पटाखे लेकर आऊंगा मैं। हटो। अबे आखिर ये क्या हो गया? ये भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? आज तो मैं पूरे पटाखे की दुकान ही खरीद लूंगा। इतने पटाखे होंगे मेरे पास कि किसी ने देखे न सोचे होंगे। अरे बेटा, कहीं जाओगे क्या? अरे बिल्कुल जाएंगे अंकल, हमको बीमा शक्ति के ऊपर फटाका बाजार तक ले चलो। अच्छा, पर बेटा इतना पैसा फेंकना जरूरी है क्या? और क्या, हम जिंदगी के मजे ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, गाड़ी में बैठो, छोड़ देते हैं। हाँ, जल्दी चलिए। ये लीजिए बेटा, ये रहा आपका फटाका बाजार, आप हो आइए, हम यही इंतजार करते हैं। हाँ ठीक है, आप इंतजार कीजिए, हम आते हैं।
आइए भैया, कहिए क्या दूं? आपकी दुकान में जो भी पटाखे अच्छे हैं वो सारे हमें दे दीजिए। इसे कम कीजिए वरना मैं नहीं लूंगी। अरे दीदी, जब आपको लेना ही नहीं तो फिर बाजार क्यों आई है? हटिए, मैं लेता हूँ। भैया, आपकी दुकान में जितने भी पटाखे हैं सारे मुझे दे दीजिए। अरे बाप रे, बड़ा ग्राहक है। रुको, अभी पैक करता हूँ भाई। बाप रे, इस बच्चे ने तो सच में सारे पटाखे ले लिए। और क्या, इस दिवाली तो बहुत मजा आने वाला है। ये लीजिए भैया आपके पैसे। अरे अंकल चलिए चलिए, आज के लिए बहुत पटाखे ले लिए मैंने, अब घर चलते हैं। हाँ बेटा जरूर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ। पर मैं तो आपको नहीं जानता और काफी देर भी हो रही है, इसलिए चलिए। हाँ ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलिए, घर जाकर मुझे सारे पटाखों का हिसाब किताब भी करना है। बस बस अंकल, ये आगे से सामने वाला घर ही मेरा है, यहीं पर साइड पे रोक लीजिए। पर ये घर तो गोवर्धन का है ना? ओह, तो तुम गोवर्धन के बेटे हो? हाँ हाँ अंकल, पर आपको मेरे पापा का नाम कैसे पता? क्योंकि वो हमारे साथ ही काम करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है तुम्हारे पापा। अच्छे इंसान है? वो कैसे? क्योंकि तुम्हारे पापा दिल के बहुत साफ है, कभी झूठ नहीं बोलते, बहुत ईमानदार हैं। पर गरीब भी तो है ना? गरीबी तो उन्होंने खुद चुना है बेटा। उनके पास गलत काम करने का भी मौका था, चाहते तो गलत लोगों के साथ काम करके रातों रात करोड़पति बन जाते, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को चुना, यानी कि तुम्हें। क्या? हाँ बेटा, तुम अपने पापा के बारे में नहीं जानते होगे। उन्होंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। बहुत अच्छे आदमी है बेटा तुम्हारे पापा। आप सच कह रहे हैं अंकल? एकदम सच कह रहा हूँ बेटा, तुमसे ज्यादा जरूरी उसके साथ कुछ नहीं है, इसलिए थोड़े से ईमानदारी के पैसे के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। और पैसे? अरे नहीं बेटा, तुम गोवर्धन के बेटे हो, तुमसे पैसे नहीं लूंगा। एक पल में पैसों का नशा चकराया जब बाप का हकीकत सामने आया। क्या अंकल जो कुछ बोल रहे थे पापा के बारे में वो सच है? क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो इस वक्त बहुत सारे पैसे हैं और पैसे ही जरूरी है क्योंकि मैंने इनसे बहुत सारे पटाखे खरीद लिए। अब दिवाली में बहुत मजा आएगा। अब खुद देखो, ये झूठ से बना हुआ दुनिया कितने दिन तक टिक पाएगा, क्योंकि पैसा परिवार से ऊपर नहीं होता जो हर पल आपका साथ निभाएगा। अब मैं चुपचाप सो जाता हूँ क्योंकि कल तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन घर आज इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? माँ की याद आ रही है। अरे वाह, सो फाइनली वो दिन आ ही गया। आज तो दिवाली है, बहुत मजा आएगा। अब मैं जाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ। अरे हाँ, माँ को ये कपड़े पसंद है, मैं आज यही पहनूंगा। पर माँ तो नहीं देखेगी ना, पर दिवाली में तो मजा आएगा ना। हाँ, अब सब कुछ सेट है। आज तो मैं आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, फुल पटाखे फोड़ूंगा। एक मिनट, मेरे पास इतने अच्छे पटाखे हैं, फिर भी मुझसे ज्यादा खुश तो गुड्डू लग रहा है और वो लोग भी। भोला अनजान है इस बात से कि उनकी खुशियों का एक बहुत बड़ा वजह है। फिर चाहे त्योहार कोई भी हो, वो परिवार की खुशियों से ही सजा है। क्या हुआ भोला, अब क्यों उदास हो? अब तो तुम सबसे खास हो और ऐसा कोई पटाखा भी नहीं है जो ना तुम्हारे पास हो। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ये पटाखे, ये कपड़े, ये दिवाली कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर भोला, तुम तो खुद यही सब चाहते थे ना? हाँ, पर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सच में ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी खुशियाँ वापस चाहिए। और तुम्हारी खुशियाँ किसमें है भोला? मेरी खुशियाँ? मम्मी पापा, मुझे मेरे मम्मी पापा वापस चाहिए। मैं वो वापस दे दूंगी भोला, पर एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया, ये सब कुछ काम के नहीं है, मुझे बस मेरा परिवार वापस चाहिए। तो फिर ठीक है भोला, तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। ये क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? बोला, घर चल बेटा, अपनी मम्मी के बात का गुस्सा मत मान। उसने जो कहा गुस्से में कह दिया है। पापा अब आ गए पापा। हाँ बोला, क्यों, क्या हुआ बेटा? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बिल्कुल भी अच्छा बच्चा नहीं हूँ ना। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा तू? अच्छा तो मैं नहीं हूँ, तेरे पटाखे नहीं ला पाया ना? नहीं पापा, मुझे कोई पटाखे नहीं चाहिए, मुझे बस माँ और आप चाहिए और कुछ नहीं। और हम तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। चल कर खाना खाते हैं। तो परिस्थितियाँ बदल जाती है जनाब, रिश्ते कभी नहीं बदलते, वो तो परिस्थितियाँ मजबूर कर देती है, वरना प्यार कभी नहीं गलते। माँ, अरे भोला आ गया बेटा, चल के खाना खा ले। मैंने तुझे चिल्लाया ना, मुझे माफ कर दे। माफ तो मुझे कर दो माँ, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो। अरे क्या हो गया बेटा तुझे? देख कल दिवाली है ना, तेरी किसी दीदी ने तेरे लिए बहुत से तोहफे भिजवाए हैं। दीदी? हाँ बेटा, कोई दीदी थी, बिल्कुल परी की तरह लग रही थी। हाँ पापा, मैं उन्हें जानता हूँ, उन्होंने मुझे सच में बहुत कुछ सिखाया है। हैप्पी दिवाली माँ, हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली बेटा। आपको पता है माँ, मैंने ना कल रात को एक सपना देखा जिसमें पापा ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। पापा के पास बहुत से गलत ऑफर आए, लेकिन उन्होंने सबको नहीं बोल दिया। ये तूफान, ये वक्त बस इस कहानी में लौट कर आया है, पर असल जिंदगी में भी आपको एक परी ने बनाया है जिसका
माँ कहलाया है। तो इस दिवाली अपनों के साथ बनाओ, सिर्फ पटाखों से नहीं, अपनों के साथ मिलकर खुशियाँ बनाओ। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। पटाखे जलाइए मगर थोड़ा संभल कर और अपनों के साथ वक्त बिताइए।